हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टॉक्स लेवल्स। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो आफ्टर 3 डेज ऑफ हॉलीडेज, 3 दिन की छुट्टी है। और सबसे पहले मुस्लिम भाइयों को ईद मुबारक। ठीक है, आज ईद है, इसके वजह से छुट्टी भी था, नेशनल हॉलीडे था। सो ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत ईद मुबारक। ठीक है सबको। तो 3 दिन छुट्टी था। और छुट्टी के बाद हम लोग कल मंगलवार को 1 अप्रैल, अप्रैल फूल, कई मार्केट कल अप्रैल फूल मतलब दिखा के कि भाई बुलिश हैं और कल अप्रैल फूल बना दिया नीचे ले जाके। या फिर ये भी हो सकता है कि अभी कुछ गिफ्ट निफ्टी को हम लोग देखेंगे तो ऐसा कुछ माइनस दिखा रहा है 200 पॉइंट 250 पॉइंट के आसपास। और कहीं ऐसा ना हो कि गैप डाउन खुल के फिर रिकवरी हो जाए या ना भी हो। सो सारे मैट्रिक्स को हम लोग अच्छे से चेक करेंगे, देखेंगे कि भाई क्या हो सकता है कल के मार्केट। वीडियो बहुत छोटा रखूंगा, वीडियो अच्छा लगे ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा हमारे चैनल को। बिकॉज वहाँ पे हम लोग डेली इंस्टाग्राम पे रात को 10 बजे लाइव आते हैं, संडे टू थर्सडे, जहाँ पे हम लोग मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं, आप लोगों के साथ बातें करते हैं, लेवल शेयर करते हैं। और यहाँ पे मैं वीडियो बनाता हूँ, वीकली एनालिसिस करता हूँ। तो वीकली एनालिसिस हम लोग करेंगे कि भाई डाउ क्या चल रहा है, बिटकॉइन क्या चल रहा है। और अभी तक यदि आप लोग हमारा निफ्टी डेटा प्रिडिक्शन का जो टेलीग्राम लर्निंग चैनल है, जहाँ पे फ्राइडे लाइव क्लास भी होता है, नहीं जुड़े हैं तो हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम का वहाँ लिंक दिया हुआ है, लिंक ट्री। ठीक है, प्रोफाइल पेज पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि कोई दिक्कत आती है, प्रोफाइल पेज पे हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9082767530। उस पर आप व्हाट्सअप करके इंक्वायरी कर सकते हैं हाउ टू ज्वाइन फ्राइडे क्लास। बिकॉज फ्राइडे क्लास एक उनके लिए है जो लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, लेकिन उनको एक विजन नहीं मिल रहा। तो ट्रेंड समझाने के लिए, समझने के लिए डेटा का सहारा हम लोग लेते हैं, ताकि डेटा से पता चले कि प्रोप्राइटरी डेस्क क्या कर रहा है, डीआईआई क्या कर रहा है, क्लाइंट्स क्या कर रहा है, एफआईआई जो सबसे बड़ा ऑपरेटर है, सबसे बड़ा प्लेयर है, वो क्या कर रहा है, वो क्या करके गया कल के लिए, बाय करके गया, सेल करके गया। तो वो डेटा प्रिडिक्शन भी हम लोग ने ऑलमोस्ट बता दिया है। एक वीडियो डाला था, हालांकि वो मैं सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम में अपने फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट के साथ शेयर करता हूँ। इस वीक हम लोगों ने शेयर कर दिया है कि डेटा जो है बेरिश है। ऑलमोस्ट 15,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में लेके गए उसके अगेंस्ट में। जो क्लाइंट्स है, क्लाइंट्स मतलब रिटेलर्स हम लोग जैसे, तो उन लोगों ने बुलिश पोजीशन बना के रखा है। तो डेटा इज बेरिश। लेकिन टेक्निकली हम लोग देखेंगे कि भाई निफ्टी में क्या चल रहा है, बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, कौन से लेवल्स पे ध्यान रखना चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। और जब भी तक यदि डेटा प्रिडिक्शन नहीं जुड़े हैं, डेली डेटा प्रिडिक्शन जुड़ जाइए। और बीटीसी का भी हम लोगों ने लाइफ टाइम फीस रखा है 1500। यदि बिटकॉइन में आप ट्रेड करना चाहते हैं, यदि आपको लगता है कि वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी है, वॉलेटिलिटी वहाँ पे हालांकि बहुत ज़्यादा है। हम लोगों ने अभी अभी लाइक ईटीएच का भी हम लोगों ने एक यहाँ पे बताया था कि ईटीएच जो है यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। एथेरियम की मैं बात करूँ तो वहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। तो मैं कोई यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि डेल्टा एक्सचेंज ही रखिए, आपका जो लगता है, आप जो प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने मल्टीपल सपोर्ट बताया था और 1755 के साथ स्टॉप लॉस। बिकॉज यहाँ पे देखो, आप, मैं बहुत ज़्यादा बाई सेल तो नहीं देता, लेकिन जो भी ट्रेड मुझे लगता है कि हाँ बन सकता है, वो एक प्रॉपरली डालता हूँ ताकि स्टूडेंट को समझ आए, सीख पाए। ठीक है, वो सिर्फ लाइफ टाइम 1500 है। निफ्टी डेटा प्रिडिक्शन भी 1500 लाइफ टाइम फीस है, आप वहाँ जुड़ सकते हैं बहुत ही कम फीस में। और फ्राइडे लाइव क्लास भी होता है, लेकिन देखिए लाइव क्लास जो होता है वो निफ्टी के लिए होता है। ये जो बीटीसी है, यहाँ ये ग्रुप है, सिर्फ यहाँ पोस्ट डाला जाता है, यहाँ पर और कुछ नहीं डाला जाता है। मैं वीडियोस डालता हूँ, पोस्ट डालता हूँ, स्ट्रैटेजी डालता हूँ। बिटकॉइन वीकली एक्सपायरी का स्ट्रैटेजी डाला हुआ है, एथेरियम का डालने वाला हूँ। पोजीशन यहाँ जो भी मैं लेता हूँ वो शेयर कर देता हूँ। सो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, आप यदि जुड़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आपको एक नई अपॉर्चुनिटी दिखेगी। ठीक है, हालांकि ट्रेडिंग है भाई, यहाँ 100% कुछ होता नहीं है। यहाँ पे थोड़ा आपको रिस्क टू रिवॉर्ड पे खेलना पड़ता है, अपॉर्चुनिटी को खोजना पड़ता है, एक रिस्क टू रिवॉर्ड लेके चलना पड़ता है। ठीक है, तो आप ऐसे व्यक्ति हैं तो आप हमारे साथ दोनों जगह जुड़ सकते हैं। लाइफ टाइम फीस दोनों का 1500 है। हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, लिंक टू का लिंक क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे बीटीसी क्या कर रहा है, देखिए बीटीसी भी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, मल्टीपल सपोर्ट। देखिए अब बिटकॉइन मैं क्यों दिखा रहा हूँ, देखिए बिटकॉइन क्या होता है ना, बिटकॉइन से बहुत ज़्यादा यूएस मार्केट ना इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। यदि बिटकॉइन थोड़ा सा भी माइनस जाता है ना, तो यूएस मार्केट भी माइनस जाता है। मैं लाइक 70-80% टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बिटकॉइन देखिए एक तरीके का सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है। डाउ को देखेंगे तो अभी ऑलमोस्ट 19 पॉइंट नीचे है, लेकिन डाउ भी यहाँ पे एक सपोर्ट लेंगे। ये प्रीवियस लो बनाया था ऑलमोस्ट 13 मार्च 2025 को, लाइक 2 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते या 15-17 दिन पहले। तो एक लो बनाया था, ये लो बनाया था 40,661.77 का। और प्रीवियस डे, सॉरी आज ही फिर 41,000 कितने का लो बनाया, 41,148 का, मतलब एक नया
लो तो नहीं बना पाया, एक लो तो ये था और एक लो यहाँ पे बना है, तो एक हायर लो के पैटर्न पे चल रहा है। यदि ये वाला लो सेफ हो गया ना, मान लीजिए पीछे की तरफ आया भी, तो यदि ये लो के नीचे नहीं चलता है तो ये भी कोशिश करेगा ऊपर जाने का। हालांकि वीकली चार्ट यदि हम लोग डाउ जोन्स का देखेंगे, डाउ जोन्स का यदि मैं वीकली चार्ट देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये एक 20 SMA का मैंने लगा रखा है, 20 EMA, मैं SMA भी यूज़ करता हूँ, EMA, ये EMA है, SMA नहीं है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो आज के डेट में ज़्यादा यूज़ होता है, पहले SMA यूज़ होता था। तो इसके नीचे काम कर रहा है और ये रेड कैंडल लास्ट वीक बना है और ये आज फर्स्ट डे है डाउ के लिए भी, तो यहाँ पे हो सकता है एक बार रिकवरी देखे। तो ये लो जो एक देखिएगा एक नेक लाइन है, बहुत ये इंपॉर्टेंट नेक लाइन था जिसके नीचे डाउन ने क्लोजिंग किया है। ये देखिए यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स था, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए 8, ये ब्रेक डाउन किया था, एक बार के रिटेस्ट गया, फिर यहाँ पे EMA को टच किया और फिर से यहाँ पे रिजेक्शन आ गया और इसी के नीचे अभी काम कर रहा है डाउ जोन्स। ठीक है, मतलब 41,700 800 के नीचे जब तक है ये वीक ही करेगा। लेकिन डाउ जोन्स को भी यदि ये स्ट्रेंथ में आना होगा जिससे हम लोगों को लगे कि हम लोग का भी सेंटिमेंट बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, क्योंकि देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि डाउ यदि नीचे जा रहा है तो हम लोग भी नीचे जाए, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नीचे पहले डाउ से ज़्यादा जा चुके हैं। ठीक है, और लेकिन यदि डाउ का भी सहारा, एक बोलते हैं ना एक सपोर्ट मिलता है, तो एथिकल सपोर्ट मिलेगा तो कहीं ना कहीं हम लोग उसमें अच्छा और परफॉर्म कर सकते हैं इंडियन मार्केट। तो यहाँ पे देखिए 42,850 ये जोन जो है 42,850, यदि इसके ऊपर डाउ चलने लगता है और वीकली क्लोजिंग करता है तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। चलते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी भाई क्या कर रहा है, देखिए निफ्टी ने ये 20 EMA जो है एक बार तो यहाँ पे 20 EMA के ऊपर, बिकॉज देखिए तुरंत ब्रेक डाउन दिया और उसके बाद तुरंत ऊपर 20 EMA के ऊपर, मैंने सिर्फ 20 EMA लगा रखा है वीकली चार्ट पे। ठीक है, तो वीकली चार्ट में देखिए जब एक बार ब्रेक डाउन दिया था, ये दिया था 21 अक्टूबर के टाइम पे 2024 में, उसके बाद नीचे भी आया, रिटेस्ट भी किया और इसके ऊपर एक बार ट्रैप भी कर चुका है। बिकॉज जनरली मैं बोलता हूँ कि 20 EMA के नीचे तुरंत क्लोज किया है और तुरंत से एकदम रिटेस्ट में एक लाइक उसके ऊपर क्लोज कर दिया, मतलब लाइक 20 EMA के नीचे ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करके तुरंत क्लोजिंग कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं उसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि वो फेक भी हो सकता है। तो इसके लिए इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं किया, चूँकि ये यदि मैं देखूं कि वीकली है तो वीकली 1-2 हफ्ता सस्टेन किया, उसके बाद एक बहुत बड़ा कैंडल बन के ब्रेक डाउन दे दिया और उसके बाद से नीचे ही है। नीचे जाने के बाद काफ़ी नीचे गए हम लोग, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, अगेन एक बहुत बड़ा एक कैंडल बनाया। हम लोग ने अपने स्टूडेंट्स को भी अच्छे से गाइड किया था कि मार्केट एक्सट्रीम फियर में है तो यहाँ पे सेल करना अच्छी बात नहीं है, मतलब सही बात नहीं होती है, बिकॉज यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो। बिकॉज जब भी मार्केट एक्सट्रीम फियर में होता है तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है बाइंग की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपने बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मिस किया, ऑलमोस्ट 21 या 964 के आसपास। फिर अभी हम लोग इसके ऊपर आके क्लोज कर दिए, लेकिन कैंडल जो है बहुत अच्छा कैंडल नहीं है। ये ग्रेपस्टोन डोजी होता है, यदि टॉप पे बनता है तो ये खराब ही होता है। ये ग्रेपस्टोन डोजी मतलब एक लाइक लंबा सा विक होगा, छोटा सा बॉडी होगा, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे कैंडल बना है, तो विच इज़ नॉट गुड। ठीक है, अब ये क्या ख़राब है, देखिए जब तक 20 EMA के ऊपर है वीकली चार्ट पे, 20 EMA के ऊपर है, विच इज़ यदि मैं एग्जैक्ट फिगर दिखाऊं तो एग्जैक्ट फिगर है इसका 23,374। तो 23,374 आप पकड़ लीजिए, ये जोन जो है इसके ऊपर जब तक मार्केट टिका हुआ है वीकली क्लोजिंग के हिसाब से, देखिए हो सकता है कल इंट्राडे में हम लोग इसके नीचे जाएं, नहीं भी जा सकते हैं, वी डोंट नो। अभी यहाँ पे यदि मैं गिफ्ट निफ्टी का बात करूँ, गिफ्ट निफ्टी कितना चल रहा है भैया, पहले SGX था, अब गिफ्ट नहीं, देखिए ऑलमोस्ट 224 पॉइंट नीचे, तो हम लोग दिख रहे हैं कि 1% नीचे खुलेंगे। ठीक है, 200-250 पॉइंट जो भी अब सुबह सुबह हो सकता है 300 हो जाए, हो सकता है रिकवरी हो जाए, वॉट एवर इट इज़। ठीक है, बाकी जो डेटा प्रेडिक्शन हो तो हम लोग दे ही देंगे, लेकिन ये वीडियो सभी के लिए है ताकि आपको एक ओवरव्यू मिले, बिकॉज टेक्निकल और डेटा को भी सिंक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे 23,374 के नीचे यदि हम लोग कल जाते भी हैं तो देखना ये ज़रूरी है कि फ्राइडे मतलब वीकली क्लोजिंग 23,374 के नीचे, ये 23,374 के नीचे क्लोजिंग आता है कि इसके ऊपर क्लोजिंग आता है। मान के चलिए यदि इसके नीचे कल हम लोग गए भी, इस तरीके से गए भी, रेड कैंडल बना के गए भी, जाने से नहीं होगा। यदि इसके नीचे यदि हम लोग वीकली क्लोजिंग कर जाते हैं तो एक वीक क्लोजिंग होगा और इसके ऊपर तभी फिर बाइंग एक्टिव होगा जब इस तरीके से अगेन एक ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग होगा, मतलब तब फिर बाइंग एक्टिव हो जाएगा। तो देखिए ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग यदि आप कर रहे हैं तो आपको जैसे जैसे मार्केट चलेगा आपको वैसे ही बिहेव करना होगा। आप यदि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो आपको इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज यदि आप ट्रैप हो गए, यदि ट्रेडिंग में ट्रैप हो गए तो फिर लंबा ट्रैप हो जाएंगे। आप ये सोचेंगे नहीं ये रेड कैंडल बनाया फिर ग्रीन कैंडल बनाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ डेली यदि आप काम करते हो, इंट्राडे करते हो, तो आपको डेटा प्रेडिक्शन, टेक्निकल सबकी नॉलेज होनी चाहिए। टेक्निकल नॉलेज यहाँ बहुत लोगों को है लेकिन डेटा प्रेडिक्शन नहीं समझ पाते, तो वही डेटा प्रेडिक्शन हम लोग फ्राइडे क्लास में
डेली प्रिडिक्ट करके बता देते हैं कि हाँ ये ऐसा ऐसा है। बाकी आप अपना देखिए, सीखिए, समझिए और आगे बढ़िए, ठीक है। बैंक निफ्टी में आप देखिए, बैंक निफ्टी में ये एक ब्रेकआउट हुआ था डब्लू पैटर्न का, बहुत बड़ा ब्रेकआउट था ये वाला, तो ये एक सपोर्ट का भी काम करेगा। तो बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग है, तो बैंक निफ्टी का ये एक 50,600 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। यदि पीछे आता भी है तो यहाँ से बाउंस बैक भी कर सकता है। और इसके 50,600 के बाद इसका यदि 20 EMA का सपोर्ट देखो तो नियर बाई 50,000 के पास बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। तो 50,000 के नीचे जब तक बैंक निफ्टी वीकली क्लोजिंग नहीं करता, तो यहाँ पे मार्केट में हो सकता है कि सपोर्ट के पास एक बाउंस बैक भी आ सकता है। और एज ऑफ नाउ ऐसा ही कुछ दिख रहा है, बिकॉज ये जो ब्रेकआउट है इसको हल्के में नहीं लेना है। और वीकली कैंडल जो बैंक निफ्टी का है ये स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है बिकॉज ग्रीन है, ग्रीन से ब्रेकआउट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हल्के में नहीं लेना है। तो बैंक निफ्टी हो सकता है निफ्टी से अच्छा परफॉर्म करे। और यदि यदि इसके ऊपर टिक गया 50,000 के ऊपर वो ट्रेड करा, अभी 51,564 है, तो यहाँ से मान लीजिए कोई भी बैक टेस्ट मतलब एक रीटेस्ट किया पीछे 50,500 के आसपास या 50,000 के आसपास, तो वहाँ से देखिए मैं कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसे टाइम पे एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट किया जा सकता है सपोर्ट के पास। तो बाइंग हमेशा सपोर्ट के पास होता है, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं, बिकॉज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि हमेशा बाइंग जो होता है सपोर्ट के पास होता है, सेल जो होता है रेजिस्टेंस के पास होता है, बिकॉज वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा फेवरेबल होता है। तो यहाँ पे दो सपोर्ट है 50,500 और 50,000 के आसपास, लेकिन 50,000 एक अल्टीमेट सपोर्ट होगा बिकॉज ये 20 EMA का सपोर्ट है वीकली चार्ट पे। और एक ब्रेकआउट भी देखा गया है। तो इसके नीचे यदि क्लोजिंग आ गया 50,000 के नीचे आ गया तो फिर बेयर जिंदा हो जाएगा। और इसके ऊपर यदि टिका हुआ है, वीकली क्लोजिंग यदि देख रहे हैं कि हाँ 50,000 के आसपास हो गया, तो भैया चलो ठीक है, 50,000 के ऊपर हो गया तो समझ लेना कि हाँ भाई बुल्स कोशिश किया है और बुल्स उसमें सफल भी हो गया कि हाँ ये सपोर्ट बचा लिया है। और 50,000 के नीचे यदि वीकली क्लोजिंग हो जाएगा तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे खराब हो जाएगा, जो कि चांसेस मुझे पर्सनली कम लग रहे हैं कि बैंक निफ्टी 50,000 के नीचे क्लोज करेगा। हालांकि कोई डिप दे सकता है, सो डिप में हो सकता है कि एक सपोर्ट के पास बाइंग भी, डिमांड जोन पे एक बाइंग भी आ सकता है। सो उस पर नज़र गराए रखेंगे और हम लोग के साथ आप जुड़े रहेंगे तो उससे क्या होगा, डेटा प्रेडिक्शन जो भी करते हैं वहाँ पे जुड़िए। फ्राइडे क्लास में नॉमिनल फ़ी रखा हुआ है, अभी लाइफ टाइम फीस का ऑफर दिया हुआ है। जनरली 5100 हम लोग फीस लेते हैं लाइफ टाइम के लिए। एज ऑफ नाउ 70% फ्लैट ऑफ है 1500 में, मतलब वन टाइम आप पे कीजिए, आप सीखते रहिए। फ्राइडे क्लास की मैं बात करूँ, फ्राइडे क्लास में हम लोग ऐसे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, हर फ्राइडे को जूम पे आते हैं, लाइव बात करते हैं स्टूडेंट के साथ चैट में, फिर वहाँ पे टेक्निकल मैट्रिक्स देखते हैं हर वीक में, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, तो बहुत कुछ सीखेंगे। और डेली डेटा प्रेडिक्शन चार्ट वगैरह तो हम लोग अपडेट करते ही हैं, तो वहाँ पे जुड़िए बिकॉज सीखना तो पड़ेगा, बिकॉज सीखेंगे तभी टिकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो। और गिफ्ट निफ्टी एज ऑफ नाउ माइनस में, जैसे कि हम लोगों ने बोला था माइनस में है तो है तो है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई भी चीज़ पैनिक में नहीं करना है, बिकॉज मार्केट है, जो भी होता है टेम्पोररी होता है, परमानेंटली मार्केट को जाना ऊपर ही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीकली एनालिसिस वीडियो में, और रात को आज 10 बजे लाइव भी मिलते हैं। थैंक यू।